आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बांके बिहारी जी की एक सच्ची घटना कि कैसे भगवान अपने भक्तों से रिश्ता बनाते हैं और उसको कैसे निभाते हैं। अगर किसी भक्त ने उनसे रिश्ता जोड़ा है तो वो ज़रूर उस रिश्ते को निभाते हैं। तो सुनिए एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना। तो वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग अक्सर वृंदावन जाते रहते थे बांके बिहारी के दर्शन करने, क्योंकि वो वृंदावन से बहुत पास में गांव था। तो कभी भी कुछ भी त्योहार होता तो वहाँ ज़रूर जाते थे। तो उस गांव में एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी उस परिवार में। तो जब वो अपने परिवार को जाते हुए देखती तो वो भी कहती कि पिताजी मैं भी चलूँगी। लेकिन पहले के टाइम पे गाड़ी वाहन तो इतने होते नहीं थे, तो उसके घर वाले मना कर देते कि बेटा अभी तुम छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर चल। कुछ समय बीता, जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो, ठाकुर जी के दर्शन करना है मुझे भी। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी, दुखी भी होती रहती कि अभी तक मैं ठाकुर जी के दर्शन ना कर पाई। और जो उसके साथी थे, मतलब साथ के फ्रेंड लोग थे, वो भी हमेशा बताते रहते थे कि हमने ठाकुर जी के मंदिर में जाके दर्शन किए हैं और बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। ऐसे उनके बारे में वो सब जो फ्रेंड लोग थे वो सब बताते रहते। तो उसका मन और ललचाता और दर्शन करने का उसका मन करता कि मैं कब दर्शन करूंगी। तो समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम कहो, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना से स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव में ससुराल है और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और पूजन किया, जो दर्शन के लिए ललायत थी, उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह ही हुए ना। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। तो ठाकुर जी से नया संबंध जुड़ गया था तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन उसने कहने लगी ठाकुर जी से कि आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे, ऐसे मन में सोचने लगी। जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी तभी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है और कहने लगा भाभी भाभी। वो अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख रही थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही न देती, बालक उसकी ओर बार बार आता और कहता भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाए दो। अब वह सोचने लगी अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट वो बच्चा उठाकर देख ना ले। तो वो बच्चा बोला भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं।
उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। तो फिर बच्चे ने कहा नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। कहा हमने कह दिया ना हम नहीं दिखाएंगे, हम आपको जानते ही नहीं, और अगर ये आ गए तो आपको बहुत मार पड़ेगी, इसलिए आप चले जाओ भाभी। आप तो फिर वो बच्चा कहता है भाभी आप तो नाराज हो गई, और देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए, और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति से सब बात कही। पति बोला चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, अभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई, उसको डर लगता कहीं कोई बूढ़ा देख न ले, मतलब बड़े बूढ़े जो होते हैं गांव के वो देख न ले। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा अरे बावली ठाकुर जी सामने हैं और घूंघट काढ़े खड़ी है, घूंघट नाई खोलेगी तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी सुनिए जी सुनिए जी। तो उसका पति जो था वो जल्दी से आया। पति बोला भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ। लड़की बोली उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था और मेरा घूंघट खींचकर भाग गया था वो यही लड़का है। पति ने कहा कहाँ है, अभी देखता हूँ उसको। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली ये रहा आपके सामने। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय बांके बिहारी लाल की।